जय हिंद सभी को बेटा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल सेकंड जो है ये पार्ट थर्ड की इंटरनेशनल रिलेशन सिंस 1945, अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 के बाद में। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ वो किस तरीके के हैं वो हम देख चुके हैं करंट में। हालांकि ये क्वेश्चन इस साल तो नहीं, अगले साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हाल ही में वो कॉन्फ्लिक्ट और इसके साथ ही किस देश ने हमारा किस तरीके से साथ दिया है, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है। देखिए, पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, ए, बी और सी। तो यहाँ से हम लोग देखें तो यूनिट 1 में क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही है कि नेचर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, यानी जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें उसकी प्रकृति क्या है और क्या उसका वर्ल्ड ऑर्डर है फ़िलहाल, तो उसका थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा देखना है आपको। इसके अलावा रिसर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका, यानी जो नए राज्यों का उदय हुआ है एशिया और अफ्रीका में, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका संगठनात्मक ढांचा, इसमें आपको सुरक्षा परिषद का विस्तार, सुरक्षा परिषद की भूमिका और भारत में स्थायी सदस्य किस प्रकार से बना जा सकता है, और एक वर्किंग एंड और यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा को और सुरक्षा परिषद को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक। और एक जो है शीत युद्ध के बाद जो है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ भारत को जो है अपनी विदेश नीति एक तो अमेरिका और एक चाइना, दोनों के साथ देखनी पड़ेगी। ये इनके ऊपर वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप लोग देखोगे तो पता लग जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध सर्च करना, वहाँ आपको मिल जाएगा ये वीडियो। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इट्स रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशल रेफरेंस टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो भारत का की जो विदेशी नीति है वो कैसी है, उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, और भारत के पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है, और गुटनिरपेक्षता के साथ इसको कोलैबोरेट करते हुए आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की विदेश नीति और उसके प्रमुख तत्व और वर्तमान में उसके परिवर्तित यानी चेंज होते डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यूनिट 5 की यदि हम लोग बात करें तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो क्या है, तो NIEO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके अलावा जो है ब्रिक्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ब्रिक्स से क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल टेररिज्म और ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये जो है एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मेरे सामने आप लोग इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। ये पेपर भी एग्ज़ाम के लिहाज से और आगे चल के कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण और मायने रखता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।